एनसीईआरटी लाए हो क्या? हाँ, अब नेक्स्ट क्लास से कोशिश करना है एनसीईआरटी लाओ, तो एनसीईआरटी से भी कुछ जो टॉपिक है उसके भी कवर करें। ठीक बेटा, चलिए स्टार्ट करूँ बच्चे। तो बेटा लास्ट क्लास में जो हमने बात किया था, लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक पढ़ा था? हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का क्या डेरिवेशन है, राइट। आज हम बात करने वाले हैं, आज का जो टॉपिक होने वाला है, तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं कि विद्युत विभव जो है, तो बेटा अच्छी स्थिति में कितना होता है, निरक्षी स्थिति में क्या होता है, समविभव पृष्ठ क्या होता है, समविभव पृष्ठ से रिलेटेड बात करेंगे। हो सकेगा टाइम मिलेगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है, 2 पॉइंट चार्ज की वजह से क्या होता है, बहुत सारे पॉइंट चार्ज हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, इन सब के बारे में हम बात करेंगे, सबके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो एक बार फिर से समझाइए, 3 नंबर वाला सर, अच्छा केमिस्ट्री का, तो सभी लोग जो है तो फिजिक्स की क्लास में ऐड हो जाएं, जुड़ जाएं। अगर कोई भी ऐसी दिक्कत है, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैसेज करेंगे तो मुझे शो होगा, तो मैं जो भी आपका डाउट हो क्लियर करूँगा। तो बेटा आज हम बात करेंगे, आज हम बात करने वाले हैं बेटा बिंदु आवेश के कारण पढ़ा, तो अब लिखेंगे विद्युत द्विध्रुव के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव, क्या लिखा बेटा, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव, इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल, ड्यू टू क्या लिखा बेटा, डायपोल। तो डायपोल की वजह से हम बात करेंगे कि विद्युत द्विध्रुव का डेरिवेशन क्या होता है, इसको हम कैसे करेंगे, इससे रिलेटेड बात करने वाले हैं, ध्यान से समझना बेटा। तो इसमें 2 कंडीशन होती है, तो पहली कंडीशन को हम समझते हैं कि क्या है, ये हमने बना दिया डायग्राम में, एक लाइन खींचा, ठीक है, ओके। ओके, ठीक बेटा, देखिए इधर एक लाइन खींचा हमने, ये किसकी लाइन है बेटा, ये विद्युत द्विध्रुव बना है। और आप सबको पता है कि विद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डायपोल हम कैसे बनाते हैं, पता है आप सबको बेटा। इलेक्ट्रिक डायपोल जब सबको पता है कि यहाँ पर पॉइंट क्या है बेटा, ए है, दूसरा पॉइंट क्या है, बी है, एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट क्या है, बी है। बेटा इस पर कौन सा चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, इस पर कौन सा चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज है। इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, आर 12 है, कितना बेटा, 12 है। तो ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है, विद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी क्या है, 12 है। अब इसके मध्य बिंदु से, इसके मिड पॉइंट से, सुना ध्यान से, इसके मध्य बिंदु से, अब इसके मध्य बिंदु से अगर हम क्या करेंगे कि इसी लाइन पर हम आगे बात करें, मध्य बिंदु से कहां बात करेंगे, इस लाइन पर, देखो इधर आगे बात किया, मध्य बिंदु से इसी लाइन पे बेटा आगे बात किया, यहां पे बात किया, यहां पे बात किया, तो आपको पता है कि जब बेटा यहां पे बात किया तो इसको हम बोलते हैं अच्छी स्थिति, क्या बोलते हैं, तो पता होगा। तो बेटा पहली कंडीशन क्या बनेगी, अच्छी स्थिति, पहली कंडीशन बनेगी एक्सियल पोजीशन, एक्सियल पोजीशन या इसी को बोलते हैं एंड ऑन पोजीशन, क्या बोलते हैं, एंड ऑन पोजीशन, यस अनु, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ऐसा भी तो हो सकता है दीदी, दूसरी कंडीशन ऐसा भी तो हो सकता है कि सर मध्य बिंदु से आगे ना करके, अब अगर मिड पॉइंट से सर हम अगर ऐसे ऊपर साइड बात करें, कहाँ बात करें बेटा, देखो इधर ऊपर साइड दिख रहा है, इधर
तो बेटा अगर ऐसे ऊपर साइड हम निकालेंगे तो उसको बोलते हैं निरक्षीय स्थिति। अगर हम इस लाइन पे आगे बात किया तो बेटा उसका नाम क्या पड़ेगा, अच्छी स्थिति। अगर बेटा मिड पॉइंट से हम कहाँ बात करेंगे, ऊपर साइड, तो उसका नाम क्या पड़ेगा, निरक्षीय स्थिति। समझ में आया क्या? निरक्षीय स्थिति कब बनेगा, जब मिड पॉइंट से हम कहाँ बात करें, ऊपर साइड, तो कौन सी स्थिति कहलाएगी, निरक्षीय स्थिति। जब ऐसे मिड पॉइंट से ऐसे बात करें तो बेटा कौन सी स्थिति कहलाएगी, अच्छी स्थिति। तो कितनी कंडीशन हो गई, दो। पहली कंडीशन क्या हो गई, दूसरी कंडीशन क्या है, निरक्षीय स्थिति। दूसरी कंडीशन का नाम है निरक्षीय स्थिति। दूसरी कंडीशन का नाम है निरक्षीय स्थिति, जिसका नाम है ब्रॉड साइड पोजीशन। दूसरी कंडीशन नाम क्या है, ब्रॉड साइड पोजीशन। कितनी कंडीशन हो गई प्यारी दीदी, दो। तो कौन कौन सी कंडीशन, पहली अच्छी स्थिति में मिड पॉइंट से हम आगे बात करेंगे, निरक्षीय स्थिति मिड पॉइंट से कहाँ बात करेंगे, परपेंडिकुलर बात करेंगे, लंबवत बात करेंगे, तो क्या होगा, निरक्षीय स्थिति। तो दोनों कंडीशन नाम लिखो, फिर एक एक कंडीशन की हम बात करते हैं। सर्वेश सिंह, मेरी आवाज आ रही है अब तक? तो बेटा हेडिंग डालना, इसके कारण कितने होते हैं, दो। एक होता है पहला अच्छी स्थिति, दूसरा क्या होता है, निरक्षीय स्थिति। हाँ, क्या हो गया, कुमकुम शुक्ला जी, तुमको नाम है ना? हाँ ठीक है, पहली बार तो नाम सही बोला हूँ। खुशी तो हो रही होगी, नहीं हो रही? कि सर ने नाम सही बोला है? नहीं सर, आपने पहले भी बोला। पहली बार बोला, चलो पहली भी बोल चुका तो ठीक है। हो गया दीदी लोग सबका? तो चलिए हम पहली कंडीशन को देखते हैं कि कैसे करना है। बेटा हो गया, देखो इधर। तो बेटा पहली कंडीशन हम अच्छी स्थिति कैसे निकाल रहा हूँ बात करता हूँ, रफ करूँ इसको। अच्छी स्थिति, अच्छी स्थिति जिसको बोलते हैं बेटा एक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन, बेटा एक्सियल पोजीशन को हम डायग्राम समझा के, इससे पहले भी शायद समझा चुका हूँ, विद्युत क्षेत्र में समझाया था, याद करो। तो यहाँ बेटा पोटेंशियल का कोई बात नहीं, जो बच्चे नए हैं तो दोबारा पढ़ लें, कोई बात नहीं बेटा। इसका नाम क्या है बेटा, इसका नाम क्या होगा, ए, इसका नाम क्या है, बी। यहाँ पर बेटा कौन सा चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज, यहाँ पे क्या है, माइनस क्यू चार्ज। इनके बीच की दूरी क्या है बेटा, 12 है। इनके बीच की दूरी क्या है, 12। क्लियर हुआ? इसके बेटा मध्य बिंदु, मिड पॉइंट कहाँ से, ओ से, कौन सी दूरी पर, आर दूरी पर, कोई बिंदु पी है, कोई बिंदु क्या है, पी है। और बिंदु पी पर बेटा क्या करना, विभव का मान बताना है कि बिंदु पी पर विभव का मान कितना होगा। बिंदु पी पर क्या बताना है बेटा, विभव का मान क्या होगा। अब विभव का मान निकालने के लिए बेटा क्या 12 है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या है, एल होगा, यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, एल। मैं इसका पूरा डेरिवेशन तो नहीं बताऊंगा, बट थोड़ी सी कुछ स्टेप बताऊंगा कैसे निकालते हैं। क्लियर हुआ? अब इसकी कुछ स्टेप बताऊंगा, ध्यान रखना बेटा स्टेप क्या है। सबसे पहले बेटा ए पर कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज, तो प्लस चार्ज की वजह से विभव निकालते हैं, पोटेंशियल निकालते हैं। तो बेटा इसका फॉर्मूला होता है V1 = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन क्या है, आर स्क्वायर, नहीं सिर्फ आर होता है। अब बेटा ए से पी तक के डिस्टेंस को हमने क्या बोला, एपी। क्या बोला, एपी। एपी की वैल्यू कैसे निकालते हैं, आपको पता है कि एपी की वैल्यू निकालना है तो बेटा यहाँ से यहाँ टोटल क्या है, आर है, और यहाँ से यहाँ तक क्या, एल है। तो एपी की वैल्यू चाहिए तो आर में से एल को माइनस करेंगे। सर समझ में नहीं आया? नहीं आया ना? आ गया? कैसे हुआ कि बताऊँ कैसे आया? बेटा हमें एपी की वैल्यू निकालना है, तो ओपी में से ओ ए को माइनस किया तो हमारे पास क्या है, एपी की वैल्यू आ गई। समझो इधर,
यहां से बेटा प्रभात तक की दूरी मान लो 5 किलोमीटर है, समझ में आया? या बेटा यहां से समझ लो कि यहां से डीबी मॉल तक की दूरी 5 किलोमीटर है और यहां से प्रभात तक की दूरी 2 किलोमीटर दिया है, तो बताओ प्रभात से डीबी मॉल की दूरी कितनी होगी? 5-2। तो ये टोटल दूरी मान लो 5 है, आधी दूरी 2 दिया है, तो बाकी रिमेनिंग क्या होगा? 5 में से इसको माइनस कर देंगे। तो बेटा रिमेनिंग डिस्टेंस निकालने के लिए आर माइनस क्या करना पड़ेगा? एल। तो V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन, बेटा पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव लिखेंगे, नेगेटिव चार्ज होता तो नेगेटिव मेंशन करते। समझ में आया क्या बोला? पॉजिटिव चार्ज है बेटा पॉजिटिव लिखना पड़ता है, नेगेटिव नेगेटिव। एपी एपी की वजह से किया तो क्या है? आर माइनस एल। स्क्वायर नहीं होगा दीदी, ध्यान रखना, ये पहला काम कंडीशन। बी पर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। तो बेटा नेगेटिव की वजह से बात करेंगे तो क्या होगा? नेगेटिव वजह से यहाँ पे बात करूँ, नेगेटिव वजह से बात करूँ तो V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो बेटा यहाँ माइनस होगा। ये हमने कहाँ पे बात किया? 8 पॉइंट ए, 8 पॉइंट कहाँ? ए पे बात किया। और बेटा ये कहाँ बात करें? 8 पॉइंट बी, 8 पॉइंट बी, बिंदु बी पर बात कर रहा हूँ। ये क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि बेटा आप जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे तो कुछ स्टेप, बीच वाली स्टेप भी काम आ गई थी, एक्चुअल में मैंने डायरेक्ट पढ़ा दिया था ताकि वो समस्या खत्म हो जाए। तो इसलिए मैं पूरी थ्योरी नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट यहाँ स्टेप की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे V2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब बेटा यहाँ पे क्या? माइनस क्यू अपॉन, जहाँ पे था R माइनस एल वहाँ हो जाएगा R प्लस एल। इधर देख लो दीदी, जहाँ R माइनस एल था वहाँ क्या हो जाएगा? R प्लस एल। बेटा ये हमारे पास दो, हमें रिजल्टेंट चाहिए बेटा। तो रिजल्टेंट चाहिए और क्या है? आपको पता है कि जो विभव है, विभव एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। तो बेटा चाहिए रिजल्टेंट पोटेंशियल। क्या चाहिए बेटा? रिजल्टेंट पोटेंशियल। रिजल्टेंट पोटेंशियल यानी परिणामी विभव, परिणामी विभव, परिणामी विभव। तो परिणामी विभव के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा? V इक्वल टू क्या हो जाएगा? V1 प्लस V2। सर प्लस क्यों किया? इससे पहले तो माइनस होता था, यहाँ प्लस क्यों किया? क्योंकि बेटा कौन सी राशि है? अदिश राशि, अदिश राशि है। सदिश था तो बेटा यहाँ प्लस के कारण अलग था, माइनस के कारण अलग था, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में था, लगा दिया। बट बेटा यहाँ पे जब हमारे पास अदिश क्वांटिटी, दिशा का कोई रोल ही नहीं, तो बेटा प्लस के कारण प्लस, माइनस के कारण क्या किया? माइनस। तो बेटा जब रिजल्टेंट करूंगा तो दोनों को ऐड कर दूंगा, क्योंकि दिशा का कोई रोल ही नहीं। अब यहाँ V1 V2 की वैल्यू रख के सिंप्लीफाई करके बताओ, फर्स्ट जल्दी से डायग्राम बनाओ। V1 V2 की वैल्यू रखो, सिंप्लीफाई करके बताओ प्यारी दीदियों। नोट हो गया बेटा? बताओ रिजल्टेंट कितना आ रहा है? रिजल्टेंट कितना आ रहा है बताइए फर्स्ट। निकाल लिया? बाकी लोगों ने नोट कर लिया? दीदी ये शायद पढ़ा भी होगा, 12th क्लास में याद होगा। अब तो बेटा खटाखट हो जाना चाहिए 1 मिनट के अंदर, इतना टाइम क्यों लग रहा है?
हो गया बेटा सबका? नहीं बस यहाँ तक नोट हुआ क्या? यहाँ तक नोट हो गया क्या सबका? यस या नो बोलो बेटा। हो गया? आगे बात करूं? देखो बेटा इसके आगे बात करता हूँ। नोट हो गया सबका? झूठ तो नहीं बोलो ना? ठीक नहीं हुआ? हो गया। तो बेटा v1 प्लस v2 की वैल्यू रखेंगे। अब v इक्वल टू बेटा क्या, v इक्वल टू v1 की वैल्यू रखा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बटे, स्मॉल q लिखा कैपिटल q बटे r। बेटा जब यहाँ रखूंगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बटे क्या है r प्लस l। यहाँ क्या था r माइनस l, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ क्या था निगेटिव। बोलो हाँ है ना? इतनी बातें समझ में आई? जब बेटा इतनी बातें समझ में आई तो अब इसके आगे देखना कुछ कॉमन आ रही है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q। अब बेटा यहाँ पे कॉमन बचेगा क्या r माइनस l। अब बेटा यहाँ पे माइनस बचा, q भी आ गया तो माइनस प्लस क्या होता माइनस 1r प्लस l। बोलो कुछ तो बोलो। तो बेटा यहाँ पे 1/4 पाई लिखना नहीं बेटा, ये पूरी स्टेप लिखने की आवश्यकता नहीं है दीदी। देखना यहाँ इसका एलसीएम निकालूंगा तो क्या होगा r माइनस एल, r प्लस एल है तो बेटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका यहाँ करूँगा तो क्या होगा r प्लस एल, इसका यहाँ करूँगा तो क्या बेटा r, इधर करूँगा तो r माइनस एल। तो अब एक स्टेप और बेटा, ब्रैकेट ओपन हटा दूँ, ब्रैकेट को क्या कर दूँ, ब्रैकेट को हटा दूँ। तो ब्रैकेट को बेटा हटा दिया, देखो इधर ब्रैकेट को हटा दिया। तो बेटा ब्रैकेट को हटाया तो जो माइनस वाला था क्या हो गया, और जो प्लस वाला माइनस, माइनस वाला क्या हो गया प्लस हो गया। और जब प्लस हो गया तो बेटा अब कैसे करेंगे, यहाँ पे क्या होगा प्लस, तो बेटा यहाँ पे क्या है, देखो देखो गलत तो नहीं किया बेटा, ब्रैकेट हटाया तो बेटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या इसका यहाँ कर दिया तो r माइनस एल, तो बेटा ये माइनस हो गया क्या प्लस, तो बेटा ये आर आर निपट गया कट गया। तो क्या बचा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q, एल एल क्या हो गया 2l, नीचे क्या हो गया r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। यस या नो? आपको पता है बेटा p बराबर क्या है q इंटू 2l। तो यहाँ पर v की वैल्यू डायरेक्ट हमारे पास आएगी, v की वैल्यू आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। तो बेटा जब दोनों के ध्यान रखना कि जो यहाँ पर l और r दोनों की यूनिट सेम है, दोनों का मात्रक सेम है, तो फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, a वाला। ठीक है। अगर बेटा यहाँ पे बोला कि हाँ इनके बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है और मध्य बिंदु से भी दूरी 5 सेंटीमीटर है, दोनों सेंटीमीटर है और वो भी यूनिट क्या सेंटीमीटर में है, तो बेटा कौन सा लगाएंगे, ए वाला फॉर्मूला। इस वाले फॉर्मूले को बेटा यहाँ पे बोलते हैं बोल्ट, इसीलिए करवाया दरवाज नहीं करवाता। ध्यान रहेगा। आप कैसे आए, लॉन्ग शॉर्टकट जो भी प्रोसेस आपको ध्यान रखना तो ध्यान रखेंगे आप। क्या आएगा बताओ बेटा, फर्स्ट v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p डिवाइड में r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। बेटा स्पेशल केस, स्पेशल केस, महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण बेटा स्पेशल केस मतलब विशेष स्थिति, विशेष स्थिति, विशेष स्थिति। विशेष स्थिति की बात करें कि विशेष स्थिति क्या होती है वो देखना बेटा। तो विशेष कंडीशन में क्या होता है बेटा, देखना इधर r ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन l, मतलब क्या समझ में आया। अब r ग्रेटर देन मतलब ये वाली देखना इधर बेटा, जो r है बड़ा है बड़ा है बड़ा है किससे, l से, बहुत ज्यादा बड़ा है। ये कंडीशन बोलना चाह रहा है कि r बड़ा है बड़ा है बड़ा है किससे, l से, मतलब l बहुत छोटा हो गया, l बहुत छोटा हो गया तो बेटा सो नेग्लेक्टिंग एल स्क्वायर, सो नेग्लेक्टिंग नेग्लेक्टेड एल स्क्वायर। अतः एल स्क्वायर को क्या कर देंगे बताओ, एल स्क्वायर को खत्म नहीं करेंगे, नगण्य मानेंगे, नगण्य मानने पर एल स्क्वायर को क्या करेंगे बेटा, नगण्य मान लेंगे। क्या करेंगे, नगण्य, नगण्य मतलब इसको हटा ही देंगे बेटा, लिखेंगे ही नहीं, क्या करेंगे नगण्य। जब नगण्य मान लेंगे तो क्या होगा, v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाई, बेटा l तो गायब हो गया तो बचेगा क्या r स्क्वायर। तो कब बेटा लगाना है,
बेटा स्पेशल केस क्या होगा, जो बेटा एल की यूनिट मान लो सेंटीमीटर मतलब मिलीमीटर में है और ये मीटर में है या सेंटीमीटर में, जब दोनों के बीच की यूनिट में क्या डिफरेंस हो तब बेटा ये वाला केस आएगा। ठीक है, जब मान लो कि यहाँ पर एल का मान सेंटीमीटर में है और आर का मान भी सेंटीमीटर में, या एल का मान मीटर में उसका मान भी क्या है मीटर में, दोनों की यूनिट क्या है सेम है, तो बेटा जब सेम है तो ऊपर वाला फॉर्मूला अलग अलग है तो ये वाला फॉर्मूला नोट कर लिया। ऐसे झूला वूला मत झूलना, कहीं की घटना सुना होगा कि बेटा ओरछा में झूले में बाल फंसने से घायल बच्ची को मिल रही है मतलब जो भी मदद, तो ओरछा में क्या झूला झूल रही थी टीका मार, तो बेटा उसका झूले में पूरा बाल वाल सब उखड़ गया, स्किन, शायद कितने टाँके आए थे, कितने 50-60 टाँके आए हैं शायद उसके। मेला में जाना तो झूला मत झूलना बेटा, उसकी क्या कंडीशन हुई लड़की की वही जानती है, वो तो मरने वाली बेचारी बच गई। 42 टाँके आए हैं सर में, सोच लो क्या 42 टाँके कैसे, पूरे बाल के साथ निकल गए सब। तो झूला झूलने मत जाना अब कि मम्मी झूला झूलना है, अब तो मैं झूला वैसे भी डर लगता था, अब तो मना कर दूंगा नहीं बैठना झूले में किसी को। सोचो कितना कष्ट कितना पेन हो रहा होगा, एक फोड़े फुंसी निकला है तो कितना कष्ट होता हो, तो बेटा 42 टाँके। तो आज के बाद ध्यान रखना मेले में जाना झूला नहीं झूलना, क्या अच्छा लगता है, हाँ नहीं लगता, सबको अच्छा लगता भी होगा, कुछ लोगों को डर लगता है, फिर मत झूलना बेटा। ऊपर से आता तो डर इसलिए लगता है क्योंकि बेटा उसमें आप क्या करते हो, कंडीशन एक पढ़ा होगा, क्या पढ़ा है बेटा, वेटलेसनेस, भारहीनता की कंडीशन, भारहीनता में ऐसा लगता है कि आपका वेट 0 हो गया, वो कंडीशन फील करते हो गया दीदी बताओ फास्ट हो गया सबका, आगे बात करूं तो बेटा पहली कंडीशन समझ में आई, तो बेटा विद्युत द्विध्रुव के कारण बेटा कितने फॉर्मूला ध्यान रखना है 2, पहला फॉर्मूला कब ध्यान रखना है बताओ फास्ट, बेटा लगभग जब दोनों की जो है आर एल दोनों की यूनिट लगभग सिमिलर है, सिमिलर बताऊंगा कैसे क्वेश्चन से, तो बेटा जैसे करा भी था शायद ऐसा। अब बेटा यहाँ पर क्या एल बहुत छोटा दिया हो कि इनके बीच की दूरी बहुत ज़्यादा छोटा ऐसा फील हो कि बहुत छोटा दिया है, तो बेटा सिर्फ आर वाला फील लेता है, एल की बात नहीं करना है, बताया था क्वेश्चन, ठीक ओके। अब बेटा दूसरी कंडीशन नाम क्या बताओ फास्ट, दूसरी कंडीशन नाम क्या है निरक्षीय स्थिति, दूसरी कंडीशन नाम क्या है निरक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति, कौन सी स्थिति बेटा निरक्षीय स्थिति, जिसको हम बोलते हैं ब्रॉड साइड पोजीशन, इसमें क्या होता कुछ आइडिया है, 0 तो सबको पता है, तो बेटा निरक्षीय स्थिति में विभव का मान क्या होता है 0 होता, करके दिखाऊं क्या, हाँ ना ध्यान रखना कि निरक्षीय स्थिति में पूछा तो विभव का मान 0, शायद 12th क्लास में बहुत पढ़ा होगा, ठीक है तो फिर रट गया है, डेरिवेशन था, ठीक है डायग्राम बनाने की आवश्यकता तो नहीं है, कुछ क्वेश्चन के प्रैक्टिस कराना था, टाइप तो हो गया है, आई थिंक मैडम ने बोला कि वो लैपटॉप क्या डिस्चार्ज पड़ा है, चार्जर वो आरपी सर के बैग में है, जब वो आएंगे तब देंगे, तो पीपीटी अभी शायद बोल सकते हैं कि हम नहीं मिल पाएगी, नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस करवाऊंगा, हुआ इतना। अब बेटा कुछ अब ध्यान रखना महत्वपूर्ण तथ्य,
महत्वपूर्ण तथ्य, क्या लिखा बेटा, महत्वपूर्ण तथ्य यानी क्या लिखा बेटा, इंपॉर्टेंट फैक्ट, महत्वपूर्ण तथ्य। अब महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें बेटा, इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो इंपॉर्टेंट फैक्ट में क्या है बेटा, देखना इधर, अच्छी की बात करें बेटा, अच्छी स्थिति बेटा, एक्चुअल की बात किया, एक्चुअल पोजीशन बेटा, इसमें दो चीजें पढ़ा, एक तो हमने पढ़ा ई और एक तो पढ़ा बेटा वी। ई की वैल्यू क्या होती है बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या बेटा यहाँ पर 2p/r³। ये बेटा किसका है, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, किसकी बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेटा ये किससे रिलेटेड है बताओ, ये फॉर्मूला किससे रिलेटेड है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र मतलब विद्युत क्षेत्र बोले या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोले, एक ही बात है ना, ध्यान रखना, विद्युत क्षेत्र बोले या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोले या इलेक्ट्रिक फील्ड बोले, इंटेंसिटी ऑफ कौन सा फील्ड बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। आया समझ में, ध्यान रहेगा। अब बेटा ये दूसरा फॉर्मूला इसी में देखना, अच्छी स्थिति के दूसरा फॉर्मूला V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/ क्या है, r²। आया समझ में। तो बेटा ये क्या है, इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कूलम, इसकी यूनिट क्या होगी बेटा, वोल्ट। तो ध्यान रखना दीदी अच्छे से, ध्यान रहेगा। तो बेटा ये ध्यान रहेगा। एक और किसका फॉर्मूला बताओ, ये किसका फॉर्मूला है, विभव का। और ये किसका फॉर्मूला बताओ, इस नोट कर लेना बेटा, काम आएगा, ठीक है, ध्यान रखना। ये किसका फॉर्मूला है, इलेक्ट्रिक फील्ड का, और किसका है, पोटेंशियल का। दोनों में ध्यान रखना क्या रिलेशन है। इसमें बेटा 2p आता है, इसमें p आता है, इसमें e है तो यहाँ पे क्या है, v है, यहाँ क्यूब है तो वहाँ क्या है, स्क्वायर है। ध्यान रहेगा, ये गलती मत करना। हो गया। अब बेटा ये अच्छी स्थिति की कंडीशन, दोनों ध्यान रखना बेटा, इंपॉर्टेंट फैक्ट में बेटा ई के लिए क्या आता है और किसकी बात करें, वी की बात करें। नेक्स्ट कंडीशन की बात करें, अब बात करेंगे बेटा निरक्षीय स्थिति, किसकी बात करेंगे, नोट हो गए सबके दीदी, नोट कर लो। जो बच्चे गलती करते हैं, पूछ रहा पोटेंशियल, पूछ रहा निकाल रहे फील्ड, या फील्ड पूछ रहा निकाल रहे पोटेंशियल, दोनों में ध्यान रखना। ऐसा क्या रीजन है कि बेटा यहाँ चिपक जाता है, और यहाँ क्यों नहीं चिपकता, यहाँ क्यों नहीं चिपकता, यहाँ क्यों नहीं चिपक रहा है। अच्छा चिपक गया, देखो ऐसा क्यों, क्योंकि बेटा यहाँ क्या है, मैग्नेट। क्यों चिपका, कि बेटा हो सकता है यहाँ नॉर्थ पोल है, इसमें क्या हो, साउथ पोल, या फिर हो सकता है इसमें क्या है कि साउथ पोल, इसमें नॉर्थ पोल। अपोजिट फोर्सेस के बीच बेटा क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, अपोजिट फोर्सेस के बीच होता है। ओके हो गया, अरे बोलो बेटा, ठीक है। चलिए बात करते हैं बेटा, अब किसकी बात करें बेटा, यहाँ पर। अब इसे एक दूसरी कंडीशन क्या बेटा, यहाँ पर निरक्षीय स्थिति, कौन सी स्थिति बेटा, निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय स्थिति को क्या बोलते हैं बताओ, BROAD, ब्रॉड साइड पोजीशन, ब्रॉड साइड पोजीशन, ठीक है। तो बेटा ई की बात करें, किसकी बात करें, तो बेटा ई की बात करें, ई की बात करें तो बेटा क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन, इसका जहाँ 2p है तो हटा के सिर्फ क्या रख देंगे बेटा p, यहाँ क्या r³, यूनिट क्या है न्यूटन पर कूलम। ये ध्यान रहेगा क्या, ये किसकी कंडीशन है बेटा, ये भी किसकी कंडीशन है,
ये है। अब बेटा यहाँ पे पोटेंशियल की बात करें बेटा, V की वैल्यू क्या है 0, ध्यान रहेगा क्या बेटा, ये किसका है पोटेंशियल का, विभव का, ये किसका है विभव यानी पोटेंशियल। तो पोटेंशियल में बेटा दो फॉर्मूला दिखा, पोटेंशियल में बेटा एक्चुअल के लिए ए है और ब्रॉड साइड के लिए ए है। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बेटा यहाँ पे ब्रॉड साइड में ए है और एक्चुअल में ए फॉर्मूला। ध्यान रहेगा, गलती तो नहीं करोगे ना बेटा, गलती तो नहीं होगी, हेडिंग ऊपर डाल दिया हूँ। हो जाए तो बताना बेटा। हो गया। अब डालो बेटा समविभव पृष्ठ। हाँ बेटा समविभव पृष्ठ पेपर में आता है बेटा, समविभव पृष्ठ से रिलेटेड। इक्विपोटेंशियल सरफेस, समविभव पृष्ठ, इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या लिखा, समविभव पृष्ठ लिखा। चलिए बात करते हैं। नाम क्या बेटा, समविभव पृष्ठ, इक्विपोटेंशियल ठीक है। समविभव पृष्ठ बेटा, समविभव पृष्ठ क्या होता है इसके बारे में देखते हैं अच्छे से ना। चलो समझ गए होगे शायद, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा समझ गया होगा, ठीक है। एक दो, अरे गड़बड़ हो गया। हाँ दीदी, गोला बनाना है। क्या बनाना है, गोला। अरे दोनों क्या, चार पांच एक साथ बनवा दूंगा, टाइटेंस ले। चलो बेटा देखना इधर, ये गोला बन गया। चलो बेटा देखना है, बन गया गोला। अभी गोला तो बड़ा खतरनाक बना है, दो ये भी गोला लगभग सिमिलर ऐसे ही बनेगा, ठीक ना। चलो लगभग बन गया, ठीक लग रहा हो। चलो बेटा समविभव पृष्ठ की बात करें, समविभव पृष्ठ की बात करें बेटा, समविभव पृष्ठ क्या होता है समझना। समझना मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ।
मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा 1 मिनट लगेगा, सब क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, डायग्राम अच्छा लग रहा है? नहीं अच्छा लग रहा है? ठीक, मकड़ी का जाला लग रहा है। चल बेटा, मकड़ी का जाला बना दिया। अब बेटा मकड़ी के जाला में देखो, सॉरी मकड़ी के जाला में बात कर रहा हूँ बेटा। यहाँ पे मान लो क्या है, प्लस चार्ज है। कौन सा चार्ज है बेटा? प्लस चार्ज। प्लस चार्ज है तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ निकल ली? बाहर की ओर। कहाँ निकल ली? बाहर की ओर। माइनस चार्ज है तो बेटा कहाँ आएंगे? अंदर की ओर। कहाँ है? अंदर की ओर। दिख रहा है इधर? टॉपिक का नाम क्या है? सम विभव पृष्ठ इक्विपोटेंशियल सरफेस। ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या हो? एक समान हो। तो बेटा प्रत्येक बिंदु पर जो विभव का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर। चाहे यहाँ की बात करो, चाहे इस पॉइंट पे बात करो, चाहे यहाँ बात करो, चाहे यहाँ बात करो, चाहे कहीं भी बात करो, हर पॉइंट पर पोटेंशियल कैसा होगा? समान। चाहे यहाँ भी बात करें बेटा, v इक्वल टू क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे क्या है? आर। तो बेटा समविभव पृष्ठ ऐसा पृष्ठ होता है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या हो? समान। उसको क्या बोलते हैं? समविभव पृष्ठ। तो पहला पॉइंट समझ रहा है? समविभव पृष्ठ क्या होता है बेटा? ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होता है? सेम होता है। लिखिए बेटा, ऐसा पृष्ठ, ऐसा पृष्ठ, ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर, ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान, ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान एक समान हो। ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो। विभव का मान क्या? समान हो। इंग्लिश में लिखे बेटा, दो सरफेस वेयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दो सरफेस वेयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दो सरफेस वेयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल remain same is called equipotential surface। remain same is called equipotential surface। बेटा देखो इधर, बेटा पोटेंशियल यानी ये जो पोटेंशियल लिखा हूं, ऐसा सरफेस जिस पर बेटा मतलब इक्वल हो, यानी पोटेंशियल हर पॉइंट पर क्या हो? सेम हो, उसे बोलते हैं समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ की बेटा पहली है, समविभव पृष्ठ पर विभव का मान क्या होता है बेटा? पहला नंबर विभव का मान क्या होगा? सेम होगा। दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कट नहीं करते। तीसरे सतह के क्या होते हैं? लंबवत होता है। कैसा होता है बेटा? लंबवत होता है। समविभव पृष्ठ में आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता। ऐसा पढ़ाया हूँ बेटा? कोई वर्क नहीं होगा। तो बेटा कुछ पॉइंट है, तो डायग्राम बना फिर लिखाता हूँ बेटा। एक चीज़ को डायग्राम बनाने में कितना टाइम लगेगा? जो जो मन करे वो बना लो, नहीं मना है तो मत बनाओ। ठीक है, मन हो तो बेटा बना लो जल्दी फर्स्ट। क्यों यहाँ पे क्या है? ग्रेटर देन जीरो, मतलब यहाँ पर बेटा पॉजिटिव है। यहाँ पे क्यों लेस देन जीरो? क्योंकि बेटा क्या है? नेगेटिव है। ठीक, लिखो, बात करूँ? बनाओ बेटा डायग्राम, फिर बात कर। दीदी बना लो, फिर घर पे खींचना फोटो आराम से। क्या नाम है आपका? अंकिता लोधी। विदिशा के आसपास घर है ना? उदयपुरा, हाँ वही उदयपुरा विदिशा के आसपास है क्या? विदिशा बेटा कहाँ है? ये उदयपुरा के आसपास। हाँ कौन सा फिर उदयपुरा कौन सा है? ये कहाँ पड़ता है? कहाँ? अच्छा उधर साइड वाला, हाँ बाड़ी बड़ेली। एक वहाँ मंदिर भी है, छिंदा मंदिर बरेली में। हाँ ठीक, करो। बहुत फेमस मंदिर है उधर, है ना?
बेटा हो गया, आगे बात करूं? देखो बेटा समविभव पृष्ठ में विभव का मान एक, लिखो बेटा समविभव पृष्ठ के गुण, समविभव पृष्ठ के गुण, समविभव पृष्ठ के गुण। नहीं नहीं बेटा टाइप्स नहीं, समविभव पृष्ठ के गुण लिखो, समविभव पृष्ठ के गुण, समविभव पृष्ठ के गुण। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, समविभव पृष्ठ के गुण। बोलूं? देखिए समविभव पृष्ठ में, समविभव पृष्ठ में विभव का मान एक समान होता है। समविभव पृष्ठ में विभव का मान एक समान होता है, समविभव पृष्ठ में विभव का मान एक समान होता है, समविभव पृष्ठ में विभव का मान एक समान होता है, समविभव पृष्ठ में विभव का मान एक समान होता है। इन इक्विपोटेंशियल सरफेस पोटेंशियल बिकम सेम, इन इक्विपोटेंशियल सरफेस पोटेंशियल बिकम सेम। दूसरा लिखो बेटा, दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते, दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते। टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, टू इक्विपोटेंशियल सरफेस डू नॉट इंटरसेक्ट, डू नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर, 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 एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते। लिख लिया बेटा, डू नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर। तीसरा पॉइंट लिखे बेटा, लिखे दीज आर परपेंडिकुलर टू सरफेस, दीज आर परपेंडिकुलर टू सरफेस, दीज आर परपेंडिकुलर टू सरफेस, सतह के लंबवत होती हैं, सतह के लंबवत होती हैं, सतह के लंबवत होती हैं, सतह के लंबवत होती हैं। फिर बेटा अगला लिखना, एवरी कंडक्टर बिहेव, एवरी कंडक्टर बिहेव इक्विपोटेंशियल सरफेस, एवरी कंडक्टर बिहेव इक्विपोटेंशियल सरफेस। प्रत्येक चालक का पृष्ठ समविभव पृष्ठ होता है, प्रत्येक चालक का पृष्ठ क्या होता है? समविभव पृष्ठ होता है, प्रत्येक चालक का पृष्ठ क्या होता है? समविभव पृष्ठ होता है, प्रत्येक चालक का पृष्ठ क्या होता है? समविभव पृष्ठ होता है। लिख लिया बेटा। अगला लिखे, समविभव पृष्ठ में आवेश को, समविभव पृष्ठ में आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता, 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 ठीक है, कोई कार्य नहीं करना पड़ता। अब देखना बेटा कोई कार्य नहीं, अब आपको पता है कि बेटा यहाँ पर चाहे ए से बी ले जाए चाहे बी से ए, तो आपको पता है बेटा हर पॉइंट पर पोटेंशियल कैसा है? सेम है। तो आपने बेटा पढ़ा इधर बोर्ड पे देखना, भी ए माइनस बी बी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, ऐसा पढ़ा है। तो बेटा जब पता है कि बेटा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसको ले जाते हैं? चार्ज को, तो कोई कार्य नहीं होगा। कैसे? भी ए वी बी बराबर है, तो बेटा बराबर है तो बराबर है, तो यहाँ पुट कर दो बेटा भी ए के सामने क्या रख दो? मान लो भी वी, यहाँ क्या रख दो बेटा वी वी, यहाँ पे क्या डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो बेटा वी वी सेम है तो क्या होगा? जीरो, जीरो इक्वल टू क्या होता है? डब्ल्यू बाई क्यू। अब बेटा यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या है? जीरो की कीमत जीरो। तो बेटा कोई भी वर्ग नहीं होता, कोई भी कार्य नहीं करता। नोट कर लो बेटा। लिखे यूनिट चार्ज कैरिंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, यूनिट चार्ज कैरिंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, one point to another point, one point to another point, there is no burden, there is क्या लिखा? no work done, no work done, no burden मतलब कोई कार्य नहीं होगा, कोई कार्य नहीं होगा। बेटा हो गया। अब लिखो बेटा, हो गया इतना सबका? बताओ डाउट है क्या? डायग्राम बन गया सबका? अब लिखिए दीदी, प्यारी दीदी आगे
विद्युत क्षेत्र और विभवांतर में संबंध, 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 विद्युत क्षेत्र और विभवांतर में संबंध। हो गया बेटा, हेडिंग रफ कर दो इसको। विद्युत क्षेत्र और किसमें संबंध की बात करना, विभवांतर में। विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र एवं विभवांतर में संबंध, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस। कौन सा डिफरेंस बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। चलो डिफरेंस देखना प्यारी दीदी, टेढ़ा मेढ़ा लाइन हो गया, समझ में आ रहा है ना, उससे कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। इसका रिलेशन E इक्वल टू माइनस डी अपॉन क्या होता है, डी आर। क्या होता है ये रिलेशन बेटा, डी इक्वल टू माइनस डी अपॉन डी आर। बेटा यहाँ पर डी अपॉन डी आर को बोलते हैं विभव प्रवणता। क्या बोलते हैं बेटा, विभव प्रवणता, प्रवणता। विभव प्रवणता को बोलते हैं इंग्लिश में पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं बेटा, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ग्रेडियंट। विभव प्रवणता क्या है, प्रति एकांक लंबाई के साथ इसके विभव में जो परिवर्तन होता है, प्रति एकांक लंबाई के साथ इसके विभव में जो क्या है परिवर्तन होता है, उसे बोलते हैं विभव प्रवणता। विभव प्रवणता के एक सिंपल सी बात करें कि विभव में होने वाला कमी, विभव में होने वाला पतन। पतन कैसे, जैसे बेटा वोल्टेज अभी क्या है, मान लो यहाँ पर 50 वोल्ट है, यहाँ गया तो 40, फिर 30, फिर 20, फिर 10, फिर 5, फिर जैसे, तो प्रति एकांक लंबाई के साथ वोल्टेज के मान में क्या आ रही, कमी आ रही। उसी कमी को बोलते हैं बेटा विभव प्रवणता, यानी उसका पतन। किसका पतन, वोल्टेज का पतन, पतन को ही बोलते प्रवणता। ठीक है। अब विभव प्रवणता के बेटा मात्रक ध्यान रखना, किसका मात्रक होता है, वोल्ट, ऊपर है वोल्ट पर मीटर। क्या होता है बेटा, वोल्ट पर मीटर। ध्यान रखना किसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट पर मीटर। क्या होता है बेटा, वोल्ट प्रति मीटर। हिंदी में भी लिख दिया, इंग्लिश में लिख दिया। तो रिलेशन ध्यान रहेगा, क्या रिलेशन है, क्या रिलेशन है बेटा बताओ। बहुत बढ़िया, इक्वल टू माइनस डी अपॉन डी आर। चलेगा, एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल करो फिर मजा आए। 2 मिनट रुक जाओ, क्या बोल दूं। कोई एब्सेंट भी है क्या आज की क्लास में, 1-2 एब्सेंट है। प्यारी दीदी क्वेश्चन लिखें। लिखो, दो समांतर प्लेटों के विभव क्रमशः, दो समांतर प्लेटों के विभव क्रमशः, दो समांतर प्लेटों के विभव क्रमशः -10 वोल्ट, -10 वोल्ट व +30 वोल्ट है, -10 वोल्ट व 30 वोल्ट है। यदि उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर हो, उनके बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर हो, तो उनके मध्य विभव कितना होगा। दो समांतर प्लेटों की विभव क्रमशः, विभव क्रमशः -10 वोल्ट व +30 वोल्ट है, 30 वोल्ट है।
तो उनके बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है, यदि उनके बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर हो तो उनके मध्य विद्युत क्षेत्र कितना होगा। इंग्लिश में बोलना है क्वेश्चन, देखिए बेटा। पोटेंशियल बिटवीन टू पैरेलल प्लेट, potential between two parallel plate is respectively minus 10 volt and 30 volt, minus 10 volt and 30 volt plus 30 volt. If distance between plate is 2 centimeter, between plate is 2 centimeter, calculate electric field, calculate electric field। बेटा करूँ क्वेश्चन कि कर पाओगे, बताऊं कि करोगे। 1 मिनट टाइम दे रहा हूँ बेटा, बताओ फर्स्ट। -20 आ रहा है, गलत आ रहा है। 10 आ रहा है, महा गलत आ रहा है। अब बोलो। 2 आ रहा है किसी का ना, कर बताओ बेटा फर्स्ट। चलो देखो बोर्ड पे, टाइम पर पास नहीं करते, अपने बोर्ड पे करते हैं क्वेश्चन। देखो बेटा क्वेश्चन क्या दिया है। बेटा बोला कि दो प्लेटों के बीच विभव क्रमशः, तो बेटा पहला जो विभव दिया है बेटा कितना दिया है, V1 कितना दिया, -10 वोल्ट दिया। याद करो कुछ। V2 कितना दिया बेटा, 30 + 30 वोल्ट दिया। या सनो बेटा डिस्टेंस क्या दिया, प्लेटों के बीच की डिस्टेंस क्या दिया है, 2 सेंटीमीटर। बेटा सेंटीमीटर को मीटर में बदलने का तरीका 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई करना। बोलो हाँ है ना। तो बेटा हमें ई पूछ रहा है, तो ई का फॉर्मूला होता है -dV/ क्या है, dr। कुछ तो बोलो, होता है ऐसा। तो बेटा हमें क्या dr तो दिया है, dV नहीं दिया। तो बेटा dV का फॉर्मूला होता है V2 - V1। V2 की वैल्यू क्या है 30, V1 की वैल्यू क्या है -10, माइनस क्या +10, 30 + 10 क्या होता है 40 वोल्ट। तो बेटा क्या हो गया -40। और यहाँ बेटा dV की वैल्यू क्या है 2 × 10 की पावर क्या है -2। तो बेटा कैंसिल किया तो क्या 20 हो गया। तो बेटा 20 रख दिया। और ये -10 की पावर क्या -2 ऊपर जाएगा तो +2। तो बेटा कितना हो गया 20 × 10 की पावर 2। बेटा यहाँ पर एक पॉइंट के बाद हटाना, तो 2.0 × 10 की पावर क्या 3। और बेटा इसकी यूनिट क्या हो जाएगी वोल्ट पर मीटर। क्या होता है बेटा वोल्ट पर मीटर। नोट कर लो। दोबारा बताऊँ क्या। और बेटा आंसर में ध्यान रखना प्लस में लिख देना। अगर यहाँ पर जब इसको बता दिए किस में है, इसका जब आंसर लिखेंगे तो बेटा प्लस में कर सकते हैं ना। और माइनस साइन यूज नहीं करेंगे तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको क्वेश्चन में बेटा प्लस माइनस का साइन दिया तो फिर साथ में लगाना पड़ेगा, नहीं दिया तो फिर ऐसे करना है। बता बन जाएगा बेटा। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करें, है ना। एनी डाउट। तो बेटा आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। और कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, किसी को कुछ पूछना है, समझ में आए, थक गए होगे शायद। क्लास ख़त्म करूं।
बाकी हम बात करते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। फिर आप जो भी आपकी अगली क्लास किसकी है, बायो की, तो बायो की क्लास एंजॉय करें बेटा। अब इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। आज हमने क्या पढ़ा है बेटा, एक बार फिर से सुन लो। हमने पढ़ा था विभव पढ़ा है अच्छी स्थिति में। तो विभव का फॉर्मूला क्या है, v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। जब l बहुत छोटा है, छोटा किससे, r से, तो बेटा v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन आर स्क्वायर। फिर बेटा पोटेंशियल की बात किया, निरक्षी में 0 आया, याद करो। समविभव पृष्ठ बताया, ऐसा पृष्ठ जहाँ पे विभव का मान क्या है, समान हो। समविभव पृष्ठ में बेटा विभव समान है, एक दूसरे को कट नहीं करता, चालक की सतह के लंबवत होता है, आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता, उस पर न्यूमेरिकल करा बेटा। फिर हमने बात किया विद्युत क्षेत्र और विभव में संबंध। तो बेटा क्या संबंध था, E बराबर माइनस DAV अपॉन DR, इससे रिलेटेड क्वेश्चन करा है। अब बताओ कितना डाउट, क्लास खत्म करें, बाकी मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।